हमें सबसे पहले रामायण की घटना के बारे में वाल्मीकि रामायण से ही जानने को मिला, जिसमें भगवान राम की कीर्ति और उनके पराक्रम के साथ साथ रावण के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में भी भरपूर उल्लेख मिलता है। रामायण में रावण को एक दमनकारी शासनकर्ता के साथ साथ एक चरित्रहीन राजा के रूप में भी बताया गया है। लेकिन ये तो वो बातें हैं जो सामान्यतया रावण के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। जैसे रावण किसका अवतार था और क्यों माता सीता उसके मृत्यु का कारण बनी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। रावण की लंका दरअसल उसके सौतेले भाई कुबेर की थी, जिसे रावण ने बलपूर्वक छीना था। साथ ही कुछ जगहों पर ऐसा भी बताया गया है कि रावण ने कुबेर के बेटे से जुड़ी एक अप्सरा के साथ दुराचार करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि अगर उसने किसी भी पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो उसके सभी सिरों का नाश हो जाएगा। और इसी वजह से रावण ने माता सीता का अपहरण करते वक्त उन्हें कभी स्पर्श नहीं किया था। ऐसा बताया जाता है कि गुरु बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मा ऋषि ने अपनी बेटी का नाम वेदवती रखा था। वेदवती अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदों का ज्ञान रखती थी और ये बेहद ही रूपवान भी थी। वेदवती बेहद ही सुंदर कन्या थी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त भी थी। ये एक दिन जंगल में भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी जब रावण ने उन्हें देखा और उनके सामने विवाह की इच्छा रखी। लेकिन वेदवती के द्वारा मना किए जाने पर रावण ने जबरदस्ती उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटने की कोशिश करी, जिससे वेदवती को काफी गुस्सा आता है और वो अपने बालों को काटते हुए रावण के सामने अग्नि में प्रवेश कर जाती है और उसे ये श्राप देती है कि तुमने जंगल में मेरी प्रतिष्ठा भंग करने की कोशिश करी है, इसलिए मैं फिर से जन्म लूंगी और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। और ऐसा कहा जाता है कि वेदवती ने ही अगले जन्म में माता सीता के रूप में अवतार लिया था, जो रावण के मृत्यु का कारण बनी। हिंदू पुराणों की माने तो रावण और उसका भाई कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल के ही अवतार थे, जिन्हें एक श्राप के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। इन्होंने शक्तियों और तपस्या के कारण छोटे रूप में पैदा हुए ऋषि मुनियों को बैकुंठ में प्रवेश देने से मना किया था, जिससे नाराज होकर कुमार ऋषियों ने उन्हें बैकुंठ से निष्कासित करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था, जिसे भगवान विष्णु ने भी माना और उनके सामने दो शर्तें रखी। पहला ये कि या तो वो 7 बार पृथ्वी पर नश्वर और भगवान विष्णु के भक्त के रूप में जन्म ले, या फिर 3 बार बेहद ज्ञानी और शक्तिशाली रूप में, लेकिन भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु के रूप में जन्म ले। ऐसे में जल्दी से भगवान के पास वापस लौटने के लिए उन दोनों ने भगवान के शत्रु होने का विकल्प चुना। और इस तरह से पहले जन्म में सतयुग में दोनों का जन्म हिरण्यकश्यप और उसके भाई हिरण्याश के रूप में हुआ, और भगवान के वराह अवतार के द्वारा हिरण्याश और नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किया गया था। वहीं दूसरे जन्म में त्रेता युग में दोनों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। दोनों का तीसरा जन्म द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में हुआ और भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त करके दोनों ने पृथ्वी के जन्म से मुक्ति ली। रावण आक्रामक और अहंकारी तो था, लेकिन बहुत विद्वान भी था। तभी तो ऐसा बताया जाता है कि जब रावण तीर लगने के बाद जमीन पर गिरा हुआ था, तब भगवान राम ने उसकी प्रशंसा और उसके ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। लेकिन जब लक्ष्मण जी आकर रावण के सिर के पास खड़े हो गए तो रावण ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तब भगवान राम ने बताया कि जब हमें किसी से कुछ सीखना होता है तो हमेशा उसके पैरों की तरफ खड़ा होना चाहिए। तब दोबारा जब लक्ष्मण जी रावण के पैरों की तरफ खड़े हुए तो उसने उन्हें जीवन की 3 सबसे प्रमुख बातें बताईं, जिसमें एक था कभी भी अपना राज किसी को ना बताना, जबकि दूसरा था कभी भी अपने शत्रु को अपने आप से कम मत आंकना, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि किसी भी शुभ कार्य को जल्दी से कर लेना चाहिए और किसी भी अशुभ कार्य को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। उसे भगवान को पहचानने में देर हो गई, इसलिए आज उसकी ऐसी गति है। वीर और ज्ञानी होने के साथ साथ रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त भी था, जिसने अपनी तपस्या और अपने पराक्रम से भगवान शिव को अपना सर काट कर 10 बार चढ़ाया था,
जिस वजह से भगवान ने प्रसन्न होकर रावण को कुछ दिव्य शस्त्र भी दिए थे और उसके द्वारा चढ़ाए गए सभी सर वापस आकर उसमें जुड़ गए, जिस वजह से उसे दशानन कहा जाता था। वैसे रावण के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।